हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम से स्टडी पॉइंट में। आज देखो मैं आयु संबंधी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ रहा हूँ। कल मैंने सवाल 10 तक कराए थे, आज करा रहा हूँ 11 से स्टार्ट। तो 11वां क्वेश्चन क्या दिया है? 11वां क्वेश्चन दिया हमारा, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। नहीं, रमेश और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात 40 और 60 है। रमेश और सतीश है ना, रमेश और सतीश, रमेश और सतीश का जो आयु का जो दे रखी है उनकी 40 और 60 दे रखी है, रमेश और सतीश की। अब इसमें क्या, कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 होगा? कितने वर्ष पहले 3:5 होगा? तो 40/60 बराबर 3/5, 3/5 होगा। यहाँ से पूछा है कि कितने वर्ष पहले, है ना, तो यहाँ से 30 से गुणा कर दो। देखो सबसे पहले 200 और 6 × 18 180, इसमें से माइनस करो कितना बचेगा? 20। इन दोनों का अंतर देखो कितना है, 3 और 5 का 2 का अंतर है, 2 से इसको भाग कर दो, 10 आ गया इनका आंसर। देखो 40 और 60 दी इनकी आयु, उसके बाद में क्या दिया है, कितने वर्ष पहले, ये पूछा है इसमें कि कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो 3:5 लगा दिया हमने, 3/5, फिर 30 से गुणा करिए। देखो 6 × 18 180 और 5 × 20 200, घटाओ कितना बचेगा? 20। इनका अंतर कितना दोनों का? 3 5 का, 2 का, 2 से भाग कर दो, 10 आ गया इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का दिया है। 12वां क्वेश्चन दिया है, राजेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना ये प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो राजेश की आयु कितनी है? तो राजेश अनिल से उतना छोटा है। देखो राजेश अनिल से छोटा है ना, तो राजेश को छोटा करो अनिल से, माइनस कर लो। जितना ये प्रशांत से बड़ा है, राजेश अनिल से उतना छोटा है जितना ये प्रशांत से बड़ा है। प्रशांत से बड़ा है कौन? राजेश। तो राजेश प्रशांत से बड़ा, तो से प्लस कर लो। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो आगे अनिल इधर ले आओ, माइनस का प्रशांत, ये माइनस का प्रशांत है, प्लस का हो जाएगा। ये राजेश इधर लाके एक आर, ये हो जाएगा हमारा किसका? प्लस का हो जाएगा, तो 2r हो जाएगा। ये इन दोनों का जो योग दे रखा है वो 48 वर्ष दे रखा है। कट कर लो, 2r से 2 से कट कर लो, 24। तो राजेश की आयु कितनी आ गई? 24 वर्ष। राजेश की आयु इसमें पूछी है। उसने कहा है कि राजेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना ये प्रशांत से बड़ा है। तो प्रशांत से बड़ा है तो राजेश को प्लस में कर लो। यहाँ पर देखो अनिल ऐसे रहेगा, इधर प्रशांत माइनस का, इधर लाके प्लस का हो जाएगा। ये एक राजेश इधर लाके ये प्लस का राजेश हो जाएगा। 2r, इन दोनों का योग रखा 48, 2 से कट कर लो, 24 आ गया। राजेश की आयु आएगी 24 वर्ष। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां सवाल का दिया है, 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुना थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? तो देखो 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुना दे रखी है। एक व्यक्ति है और उसका पुत्र है, कितनी है? 3 गुना है। तो इसको x मान लो, इसको 3x मान लो। अब 10 वर्ष पूर्व, फिर 10 वर्ष बाद, तो 20 से ऐड कर लें दोनों में, पूर्व और बाद दोनों जोड़ लेते हैं, मैंने ये बताया था। अब कितने गुना हो जाएगी? वो कह रहा है इसमें पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। तो दुगनी कौन सी होगी? हमेशा कम वाली। आगे बढ़ा लो, 3x + 20 बराबर 2x + 40। इधर ला घटाओ, 3 में से 2x 1x, इधर ला घटाओ, कितना बचेगा? 20। x का मान 20 आ गया। यहाँ से पूछा उसने इनकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए पूर्व वाली आयु जोड़नी पड़ती है जो 10 वर्ष है। तो 3x + 10 x + 10, यहाँ से x का मान रख दो, 20 × 60 और 10 70, और 20 और 10 30, कट कर लो, 7:3 आ गया इनका अनुपात, व्यक्ति और उसके पुत्र का। यहाँ पे दिया एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है ना, तो ये x, ये 3x है। फिर 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद दोनों में जोड़ दिए तो 10 20 20 है ना, दुगनी होगी। तो दुगनी हमेशा कौन सी होगी? जो कम होगी। तो अंदर गुणा करो, देखो ये तो ऐसे ही आ गया, 2x और 20 दूनी 40, इधर ला घटाओ, कितना बचेगा? 1x, 20 इधर ला घटाओ, 40 में कितना बचेगा? 20। अब इनसे पूछा है कि इनकी दोनों की वर्तमान आयु कितनी है। तो वर्तमान आयु निकालने में क्या करना है? देखो 3x + 10, 10 कौन सा है? ये जो पहले की आयु, तो वो हम ऐड कर लेते हैं तो वर्तमान आयु हमारी निकल जाती है। ऐसी x + 10,
तो 3x का मान क्या हमारे पास 20, 20 या 60 10 70, और x का मान 20 + 10 कितना हुआ 30, कट कर लो 7:3 इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का दिया है, अनिल तथा सुधीर की वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष का है तथा 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। सुधीर की वर्तमान आयु क्या है? तो अनिल और सुधीर का अंतर दिया है, देखो अनिल और सुधीर का अंतर कितना दिया है 6 वर्ष का। तो यहाँ पर इनकी आयु मान लेते हैं अनिल और सुधीर की, इसकी x मान लो, इसकी मान लो x + 6। उसके बाद 4 वर्ष बाद तो x + 4, इसमें भी 4 जोड़ दो x + 10। इनका जो अनुपात है वो 3:4 होगा। तो जो जिधर कम है संख्या उधर अनुपात ज़्यादा लगाना, और जिधर बड़ी संख्या उधर अनुपात कम लगाना। 4x + 16, 3x + 30, इधर ला घटाओ x बराबर कितना बचेगा 14। उसने पूछा सुधीर की आयु, तो सुधीर की आयु कितनी है x + 6, x + 6, x का मान क्या 14 + 6 बराबर 20 वर्ष। सुधीर की आयु 20 वर्ष आ गई। उसने यहाँ पे कहा था कि अनिल और सुधीर का जो अंतर है वो 6 वर्ष का है, तो अनिल की आयु x मान लो, सुधीर की मान लो x + 6। 4 वर्ष बाद तो इसमें 4 जोड़ दो, इसमें 4 जोड़ दो, 6 4 10 हो गया, अनुपात 3:4 होगा। तो हमने 4 लगा लिया, जिधर हमारी संख्या कम है उधर हमने क्या लगाया अनुपात ज़्यादा लगाया, और जिधर बड़ी संख्या उधर हमने अनुपात कम लगाया। गुणा कर लो 4x और 16, 3x और 30, इधर ला घटाओ कितना बचेगा 14x बराबर। सुधीर की आयु पूछी तो x + 6, x का मान 14 + 6 20 वर्ष, ये इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां सवाल दिया हमारा, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की तिगुनी थी तथा 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगी। स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है? तो 6 वर्ष पूर्व दिया, देखो सुशील की आयु स्नेहल की आयु से, सुशील की आयु स्नेहल की आयु से, स्नेहल की आयु से तिगुनी थी सुशील की आयु, तो इसकी x है, इसी कितनी है 3x है। उसके बाद में 6 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद, तो 12 ऐड करो दोनों में, पूर्व और बाद दोनों ही हम जोड़ लेते हैं। उसके बाद में कह रहा 5/3 गुना होगी, तो 5/3 गुना कौन सी होगी जो हमेशा कम होगी 5/3। अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं, कैसे देखो 3 × 9x + 12 × 36 बराबर 5x और 12 पंजे 60। इधर लगा घटाओ कितना बचेगा 4x, इधर लगा से घटाओ कितना बचेगा 10 में से 6 गए तो 4, और यहाँ बचेगा 2 24, 4 × 6 24, x बराबर आ गया 6। उसने पूछा इसमें स्नेहल की आयु पूछी है, तो स्नेहल की आयु में निकालनी है। स्नेहल की आयु कौन सी है हमारी इसमें, देखो स्नेहल की आयु है ये, x + 12 लगानी है, यहाँ पे x + 6 लगानी है। वर्तमान के लिए पूर्व वाली जोड़ लेते हैं, x + 6, तो x का मान है 6 + 6 बराबर 12 वर्ष, ये इसका आंसर है। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का दिया है। 16वां क्वेश्चन दिया है, एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी है, 15 वर्ष बाद इस आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखो एक आदमी की आयु तो रखिए, एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी है, ये x है, तिगुनी है ना, ये 3x है, ये x है, ये 3x है। और 15 वर्ष बाद तो इसमें भी 15 जोड़ दो और इसमें भी 15 जोड़ दो, अपने पुत्र की आयु की दुगनी होगी, तो दुगनी हमेशा कौन सी होगी जो कम है, तो 3x + के 15 बराबर 2x + के 30। दल्ला घटाओ, 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1x, और 30 में से 15 गया तो 15। यहाँ पर उसने पूछा है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्र की तो 15 वर्ष ही आ गई, ये इसका आंसर है। देखो उसने कहा कि एक आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है, ये x है, ये 3x है। 15 वर्ष बाद तो हमने 15 ऐड कर लिया। उसके बाद में कहा उसने कि उसकी इस आदमी की आयु अपने पुत्र की आयु दुगनी होगी, तो दुगनी हमेशा कौन सी होगी इधर कम है, क्योंकि इधर 3x है, इधर खाली x है, तो इधर कर लो ना दुगनी, तो 2x और 15 दूनी 30, इधर ला घटाओ 3 में से 2 कितना बचेगा 1x, 15 घटाओ 30 में से कितना बचेगा 15। अब सवाल नंबर देखो 17वां का दिया है। 17वां क्वेश्चन दिया है, ए की आयु 36 वर्ष है और बी की आयु 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु
बी की आयु की दुगनी होगी। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी होगी? तो दुगनी कब होगी? अगर मान लो इसकी आयु 16 वर्ष है और इसकी कितनी है 36 वर्ष है। यहाँ से हम कर लेते हैं, देखो इसको, तो इसमें कह रहा है कि दुगनी होगी ना, ए की आयु कितने वर्ष बाद बी से दुगनी होगी। तो इसमें देखते हैं, देखो अगर इसमें हम 4 ऐड कर लेंगे दोनों में, तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 40, तो दुगनी हो जाएगी ये। तो कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद। तो इसका आंसर होगा 4, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन क्या दिया है? 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना थी। अब उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखो आप पहले दिया 1 वर्ष पूर्व, इसमें कहीं भी बाद नहीं दिया है, तो शुरू में अगर 1 वर्ष पूर्व गए हुए तो उसको हम कर लेते हैं, और पूर्व तो माइनस होता है वैसे, लेकिन शुरू में अगर दे दे तो प्लस कर लो फिर उसको। जैसे एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना थी। एक व्यक्ति की आयु है उसके पुत्र की आयु का कितनी है? 7 गुना। ये x है, ये 7x है। अब 1 वर्ष पूर्व शुरू में कह दिया उसने, तो +1 करो और +1 इधर करो। अब उसने कहा है कि उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, तो वर्ग कर लो उसके पुत्र की आयु का, बराबर है 7x + 1 बराबर a² + b² + 2ab। 1 से 1 कैंसिल कर दो, इधर ला घटाओ 2x, तो x उसका बराबर कितना बचेगा 5x। x से x कैंसिल कर दो, x का बराबर आ गया 5। उसने पूछा उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, तो व्यक्ति की आयु पूछी है, तो व्यक्ति की आयु हमें निकालनी है। देखो 7x + 1 है, तो 7x का मान है 5 और प्लस के 1, 35 और 1 36 वर्ष। 36 वर्ष दिए इस व्यक्ति की आयु। तो समझ लो यहाँ पे दिया है कि एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु का 1 वर्ष पहले कितनी थी? 7 गुना थी। ये x है, ये 7x है। अब 1 वर्ष पूर्व की बात शुरू में कर रहा है, उसमें बीच में कहीं बाद नहीं लिखा हुआ दिया है, तो हम इसको प्लस कर देंगे, +1 + 1। यहाँ से 7x + 1 वैसे आ गया, इसका वर्ग। अब वो कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु है, या उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, तो हमने इसका वर्ग कर दिया है। इसका फॉर्मूला खोलो, a² + b² + 2ab। यहाँ से कैंसिल कर दो, देखो 1 से 1 बराबर में काट लेते हैं, इधर ला के 2 घटा लो, 7 में से कितना बचेगा 5x। यहाँ बचा हमारा x², स्क्वायर से x खत्म हो गया, तो x बराबर आ गया 5। व्यक्ति का आयु पूछिए तो 7x + 1, तो 7x का मान है 5, 7 में 35 और 1 36 वर्ष। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है तथा इनकी आयु का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो एक व्यक्ति और उसके पुत्र का जो वर्तमान आयु का अनुपात है 4:1 है। एक व्यक्ति और उसका पुत्र 4:1, तो 4x और x मान लेते हैं इसको। उसके बाद इनकी आयु का गुणनफल दिया 196, गुणनफल दिया 196। 4 से कट करो, 4 × 16 और 4 × 36, x² कितना 49, x कितना आ गया 7। यहाँ पर पूछा उसने कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 5 वर्ष बाद, तो इसमें भी 5 जोड़ दो, इसमें 5 जोड़ दो, 4x + 5 x + 5। तो यहाँ से गुणा कर लें, 7 × 28, 5 कितना हुआ 33, 7 × 5 12, कट कर लो, 3 × 12 11 बार, 11:4, ये इसका आंसर है। तो यहाँ से हम समझ लेते हैं, देखो एक व्यक्ति और उसके पुत्र का अनुपात दिया 4:1, इसे 4x मान लो, इसे x मान लो। इनका गुणनफल कितना दिया 196, 4 से कट करो, 4 × 16, 4 × 36, x² कितना 49, x का मान कितना आ गया यहाँ पे 7। वर्ग का हमने वर्गमूल चढ़ाया था ना, तो x का मान 7 आ गया। उसने पूछा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 4x + 5 और x + 5, इन दोनों में हमने 5 जोड़ दिया, तो x का मान क्या हमारे पास 7, 7 × 28 और 5 33 और 7 × 5 12, 3 से काट लो 11 बार, 3 से काट लो 4 बार, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। 6 वर्ष पूर्व कमला का विवाह हुआ, अब उसकी आयु उसके विवाह की आयु का 1/4 गुनी है तथा उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, तो पुत्र की आयु कितनी है। देखो 6 वर्ष पूर्व कमला का विवाह हुआ था, कमला का विवाह हुआ था, है ना, ये है कमला।
तो इसकी पूर्व की आयु और अब की आयु। तो 6 वर्ष पहले कमला का विवाह हुआ था, तो उस समय की आयु कितनी मान लें? x मान लें। जिस समय विवाह हुआ था उस समय x मान लें। अब कितनी हो गई? x प्लस 6 हो गई। अब उसके बाद दिया है कि उस समय की आयु का जो है 1 सही 1/4 गुना है, तो 1 सही 1/4 गुना है, तो 4 गुना 4 5/4, ये यहाँ लगाओ जिधर कम है, 5/4। हल कर लो इसको, देखो 5x बराबर 4x और प्लस 4 छंग 24, इधर ला घटाओ, x बराबर कितना बचेगा? 24। अगर उसकी अब की आयु निकालें कमला की, तो अब की आयु कितनी है? x प्लस 6, तो x प्लस 6, x का मान क्या? 24 प्लस 6 बराबर 30 वर्ष। तो जो अब की आयु है उसकी 30 वर्ष आई है। अब उसका जो पुत्र है, उसके पुत्र की जो आयु है उसकी आयु का 1/10 है। जो उसके पुत्र की आयु है उसकी आयु का 1/10 है, तो उसकी आयु कितनी है? 30 वर्ष से कमला की, उसकी आयु का 1/10 है, तो कट कर लो, बराबर 3 वर्ष। जो उसका पुत्र है वो 3 वर्ष का है। समझो इस सवाल को एक बार। यह है कमला। कमला का विवाह हुआ था 6 वर्ष पहले, तो उसकी आयु हमने x मान ली जिस समय विवाह हुआ था। तो अब कितनी हो गई? अब 6 साल बढ़ गए ना, पहले जब विवाह हुआ था उस समय की x मान लो, तो अब कितनी होगी? x प्लस 6। अब उस समय दिया है इसमें कि अब समय उसकी आयु जो अब है उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1 सही 1/4 गुना है, तो 4 गुना 4 5/4 हो गया। अब यहाँ पे देखो गुना किस में लगाते हैं? इधर कम होता है, इधर x प्लस 6 है, इधर x है, तो यहाँ लगा दो 5/4। अब गुणा करो 5x, इसकी से गुणा करो 4x और 4 छंग 24, इधर लगा कितना बचेगा? 5 में से 4 गया तो 1x बराबर 24। अब की आयु उसकी निकालनी है हमें, कमलाई कितनी है? x प्लस 6, तो x का मान है हमारे पास 24 प्लस 6 कितना हुआ? 30 वर्ष। उसने कहा उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, तो 10 तिया 30, 3 आ गया इसका आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और यार दोस्तों इसको लाइक जरूर कर दिया करो। आप देखते हो, देखने के बाद लाइक नहीं करते हो सब इसको वीडियो को ना, तो इसको लाइक कर दिया करो अगर अच्छी लगे तो। आज के लिए इतने काफ़ी है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।